नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रवाकर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 8 है उसका एग्जाम्पल नंबर हम 12th को करने वाले हैं। बेटे, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके इस क्वेश्चन के जरिए इस चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बच्चों, सीधे समय न व्यतीत करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए देखते हैं। बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। ये आपको ये इस्तेमाल करना है। इसका प्रयोग करते हुए साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब ये दे रखा है कि ये इसके बराबर है। बराबर तो दे रखा है, अब इसके पीछे आप तर्क दीजिए कि ये इसके बराबर है। आपको मैंने कहा था कि जब भी किसी भी क्वेश्चंस को प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को जब आपको ये देखना है उसमें कि पहले से ऑलरेडी साइन और कोस थीटा दे रखा है क्या, साइन और कोस में सभी टर्म है क्या, तो आप चेक करोगे कि साइन और कोस में है। तो यहाँ पे प्रत्येक टर्म साइन और कोस में है। ये और ये एलएचएस की अगर मैं बात करूं तो सभी टर्म क्या है, साइन कोस में है। मैं आरएचएस को अभी कुछ देर के लिए भूल के चलता हूँ, आरएचएस क्या है नहीं उसको भूल के चलता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एलएचएस की अभी बात कर रहा हूं। तो बेटा, एलएचएस की अगर बात करिएगा, बराबर को इधर वाले को एलएचएस, बराबर को उधर वाले को आरएचएस कहते हैं। अगर इसकी बात करिएगा बेटा, तो ये सभी साइन कोस में है। तो भैया ऑलरेडी पहले से साइन कोस में है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि साइन कोस में होने के बाद हमको इसको बदलना किस में है, तो भैया सेक ऑफ टेन में। और आपको कॉन्सेप्ट भी कह रहा है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए, तो हमने आपको कह रखा है कि फॉर जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा गोल क्या है। गोल की तरफ हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका गोल है ये, इस पे पहुंचना है। तो इस पे पहुंचने के लिए ये साइन के टर्म में तो सेक के टर्म में पहले आपको बदलने के लिए कुछ तो करना होगा। बोले हाँ, कुछ तो करना होगा। तो तीन टर्म को पहले क्या करिए कि सेक और टेन में बदलिए। तो भैया साइन कोस को सेक और टेन में कैसे बदलेंगे, तो भैया अगर साइन कोस को टेन में बदलना है तो दोनों को ऊपर और नीचे दोनों में आप किससे भाग करिएगा बेटा, कि कॉस से भाग करिएगा। साइन इसको ऊपर में भी नीचे में, तो यह भाग क्यों करना है, क्योंकि हमको इस टर्म में बदलना है। तो क्या अगर हम भाग कर दिए तो इससे कोई इस इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी नहीं। इसलिए तो अगर ऐसा रहता तो हम ऊपर वाले को ही कर देते, नीचे वाले को नहीं करते। तो भैया आपको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीपल या डिवाइड करना है, कुछ भी करेंगे दोनों पे करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब समझ में आया। देखिए, तो इसको आप यहां पर लिखना पड़ेगा, और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। अब देखिए, आप सबसे पहले ये हम इसको भूल के चलिए बेटा, इस पे फोकस करिए आप। अब ये टर्म है क्या, इस टर्म को सबसे पहले ये बड़ा सा बट्टा है, एक बड़ा सा बट्टा खींच दिए। ये लीजिए, आपने बड़ा सा बट्टा खींच दिया। अब भैया ये बड़े से बट्टे खींचने के बाद ऊपर का टर्म है भैया ये साइन थीटा, तो आप लिख दो साइन थीटा, हमने लिख दिया। फिर भैया माइनस का माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 लिख दिया। फिर नीचे में क्या है भैया, तो ये साइन थीटा हमने लिख दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। तो भैया इस दोनों में आपने स्पेस क्यों दे दिया इतना? तो भैया स्पेस इसलिए दिया क्योंकि हमने लिखा अंश और हर में कॉस से भाग भी तो देना है। तो अच्छा, कॉस से भाग देना, तो ये अलग मार्कर से हम दिखा रहे हैं आपको। कॉस थीटा, इसको भी भाग देना है, इसको भी भाग देना है, इसको भी भाग देना है। क्यों भाग दे रहे? ताकि हमको टर्म बदला जा सके। तो आपको दिखाता हूं कैसे बदलते हैं टर्म। कॉस थीटा, इसको भी कॉस थीटा से भाग दीजिए, इसको भी कॉस थीटा से भाग दीजिए। बेटे साइन थीटा बटा कॉस थीटा जाना पहचाना लग रहा है, किधर? तो इधर ये की पॉइंट्स है, स्टिक्स है। अब स्टिक्स में देखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ओ भैया टेन थीटा। अच्छा, मुझे समझ में आ गया। एक पहले तो पहले बड़ा सा बट्टा खींचिए, खींच दीजिए भैया बड़ा सा बट्टा, आपके कहने को मैंने खींच दिया। अब इस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को आपने क्या लिख रखा है भैया, कि आप इसको लिख सकते हो टेन थीटा। अच्छा, ये टेन थीटा हो गया। फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। सेम में सेम से भाग ना, डिवाइड मतलब बट्टा को भाग होता है,
तो ये कट गया, सेम से भाग एक, अच्छा एक हो गया, फिर प्लस भैया 1/cos को क्या लिख सकते हो, तो देखो ना इधर मुल्क मार के 1/cos को sec थीटा लिख सकते हैं। अच्छा 1/cos को आप sec थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, जिसको याद है तो ऑटोमेटिक कर लेंगे बेटा, sin थीटा बटे cos थीटा अभी भी बताया कि tan थीटा, अच्छा फिर प्लस का ये फिर से स्वाहा 1, फिर माइनस का sec थीटा। भैया एक चीज मजा नहीं आ रहा, क्या नहीं मजा आ रहा, ये दो जानवर के बीच में इंसान बैठा है, तो अच्छा आप इसको अलग करना चाहते हो, हाँ जी अलग करना चाहता हूं तो कर दो। पहले तो एक बड़ा सा बट्टा खींचो, खींच लिया। अब भैया तो एक जगह करो, तो ये हो गया टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और ये माइनस का 1। अच्छा फिर इसमें भी तो करो, नीचे में भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस का 1। अच्छा अब भैया देखो, हमको ये कहा जा रहा है कि अब यहां से आगे तो आप नहीं जोड़ सकते हो, नहीं घटा सकते हो, अब क्या करोगे भैया, तो अब क्या करना, अब करना ये है कि भैया अब इस सर्वसमीका का तो इस्तेमाल करके बताओ, तो सर्वसमीका क्या कह रहा है, सर्वसमीका एक बार आज सर्वसमीका पढ़ते हैं। देखो आपको ये आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हाँ जी, तो भैया इधर भी देखो बराबर, उधर इंसान जानवर एक तरफ है, तो हाँ तो जानवर वाले को एक तरफ कर दो, इंसान वाले को एक तरफ करो। अच्छा तो भाई तू एक उधर ही रहा, हम जानवर को इधर भेज देता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये बोला जानवर में पहले से लाइन में लगा हूं, तो ठीक है तू इधर खिसक जा, इधर खिसक गया, तो अब तो जगह दे, लेकिन तुम इस भवसागर को पार करके आ रहे हो, तो साइन को चेंज करवा ले, मुंह तो काला करवा ले, तो करवा लिया। भवसागर पार होते तो रंग रूप बदलना पड़ता है, ये प्लस से माइनस में हो गया, इधर बच गया 1। अच्छा अब मैं ये समझ गया कि भैया इस एक की जगह पे आप इसको पुट करना चाह रहे हो क्या, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। तो कैसे, तो देखो ये वाला तो ऐसे ही है बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अब एक चीज मुझे बताओ भैया कि आप इसकी जगह पे पुट करोगे कि इसके जगह पे पुट करोगे, तो आप देखो कि हमको कौन सा टर्म को शून्य करना, एक करना है, मतलब कौन सा टर्म कटना चाहिए, तो भैया ऊपर में कट चुका है, एक ही बच रहा है, नीचे में हमें लाना है, तो अच्छा मतलब ऊपर का टर्म को काटना है, तो जी हाँ जो ऊपर के टर्म को काटना है ना, तो नीचे में उसकी वैल्यू पुट करो। अच्छा बेटा, या अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के 8.3 वाले चैप्टर में जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसमें ऊपर बदलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे बदलना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर वाले टर्म को काट चुका है, तो जब ऊपर वाले टर्म को काटना है तो इसको नीचे वाले का चेंज करिए। अच्छा नीचे वाले को चेंज करना है, तो ठीक है भैया एक बार चेंज करके बताओ। देखो सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन खींचो, खींच दिया। अब भैया देखो, अब जो चल रहा है उसको चलो टेन थीटा, इसको लिखो आप टेन थीटा, ऊपर वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना, करना ही नहीं है। नीचे वाले में क्या है बेटा, तो टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, और अब भैया यहाँ पे प्लस है, 1 लिख दू क्या, नहीं रुक, वो इस्तेमाल करना है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा डिटर्जेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा इस 1 की जगह पे आपने ये पुट कर दिया, जी हाँ सही पकड़े हो, इसको ला दे ब्रैकेट में। अच्छा ब्रैकेट में भैया नीचे तो नहीं दिखेगा, तो आप उधर कर लो कि जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। अब देखिए क्या है, एक पहले फिर से बड़ा सा लाइन खींचिए, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अब देखिए ऊपर में क्या है, तो ऊपर में चल रहा है भैया टेन थीटा, तो लिख दो टेन थीटा, फिर प्लस का सेक थीटा, अच्छा सेक थीटा, फिर ब्रैकेट बंद करो माइनस का 1। अच्छा अब यहाँ पे नीचे में क्या चल रहा है बेटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। अच्छा ये हो गया, फिर भैया यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस। अब क्या करोगे बचवा, तो ये देखो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अरे भैया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या कर सकता हूं, तो एक चीज मुझे बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ये फार्मूला कहीं ना कहीं सेट हो रहा है। तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फार्मूला होता है ना, इसको हम ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो कि भैया इसको आप एक बार क्या करो ना, प्लस में लिख दो, एक बार इसी टर्म को माइनस में लिख दो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला उसमें सेट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो करके दिखाओ भैया। तो ये रहा, देखो हमने कर दिया, एक बार इसी को सेक थीटा स्क्वायर खत्म, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, हाँ फिर एक बार तो ये हो गया किसमें, प्लस में हो गया, एक बार माइनस में, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। अरे बकलोलवा हो गया। देखो अगर हो गया है तो आगे चलो, अब देखो अब क्या करना है भैया। तो एक काम करो भैया, क्या तो ऊपर में तो कुछ नहीं कर सकते, तो नहीं जी कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही लिखो। देखो ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही लिखो, क्या है ऊपर वाले टर्म, तो है टेन थीटा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस का 1। अब इन दोनों में एक चीज मुझे बताओ भैया, ये टर्म और ये टर्म इस दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हमको अब यहाँ पे भैया कॉमन लेना था यार, कॉमन कैसे लोगे यार। देखो भैया ये टेन थीटा यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे तो ठीक प्लस में, लेकिन सेक थीटा देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है यार, यहाँ पे भी नहीं कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सेक थीटा यहाँ पे माइनस में, या इस पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस में, यार नहीं ले सकते। तो एक काम करो ना, क्या इससे पहले आप कॉमन तो लो, एक माइनस का एक, अच्छा इससे कॉमन ले लूं तो हाँ इससे भी कॉमन ले सकते हो। तो जब ये इससे आपने माइनस का एक कॉमन ले लिया, जब ये माइनस का एक कॉमन लिया बेटा, तो ये देखोगे कि अब इसके पास क्या बच गया। जब ये एक माइनस ले लिए कॉमन, तो कॉमन लेते ही अब ये जो प्लस में है ये कैसा बन गया है, तो माइनस में बन जाएगा कि हाँ ये जो माइनस है ये कैसा हो चुका है, ये प्लस का हो चुका है। तो जी हाँ, अब यहाँ पे प्लस का साइन और इसको क्या कर दो बेटा, तो सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा और यहाँ पे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो अच्छा अब क्या करोगे, तो ये देखो भैया इसको अगर आप सजा के लिखना चाहो तो सजा के लिख दो। तो एक बार लिख के तो बता दो भैया सजा करके कैसे लिखना है। ये देखो हम लिख भी दे रहे हैं बेटे, ऊपर में तो कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं, तो ऊपर में कुछ नहीं छेड़ना, तो उसको ऐसे ही चलते रहने दो ना। फिर यहाँ पे सेक थीटा और माइनस का 1। अब इसको सजा के लिखोगे तो भैया हम -1 यहाँ पे लिख दे रहे, क्या कर दे रहे, -1। अब ब्रैकेट के अंदर में सेक थीटा को पहले लिख दिए, अब माइनस का टेन थीटा को हम यहाँ पे लिख दिए, माइनस का टेन थीटा। अच्छा फिर प्लस में, अब इस दोनों को लिख लो भैया, इसको ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, फिर यहाँ पे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अच्छा अब क्या करोगे, तो भैया देखो ये एक इधर वाले और इधर वाले, ये दोनों टर्म दोनों के पास है, ये दोनों के पास लॉलीपॉप हाथ लगा है, तो मैं लॉलीपॉप छीन लूंगा। तो कैसे छीनोगे, ये देखो कैसे छीनूंगा। ये देखिए हम जैसे ही इससे ऊपर वाले टर्म को लिखे, ऊपर वाले टर्म को तो एक बार लिख दो, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस का 1, और इससे हम क्या करें, इस दोनों का हाथ में लॉलीपॉप है तो हम इससे लॉलीपॉप ले लिए वापस। अब जब ये इधर ले लिए, अब सेक थीटा माइनस का टेन थीटा जब ये ले लिए, तो इसके हाथ में बच गया माइनस का 1। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसके इधर वाले इसके पास बच गया माइनस का 1। अब बीच में बच गया ये प्लस प्लस। अब इस दोनों से भी बेटा हमने ये वाला बाहर ले चुके हैं, तो बच तो सिर्फ यही जाएगा ना। जी हाँ, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का, जी हाँ भैया। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या कि भैया ये दोनों आपस में एक मल्टीपल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, कि भैया ये जो ब्रैकेट का बाहर है ये इससे मल्टीपल के फॉर्म में, तो हाँ इसको मतलब इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट डाल दो, जी हाँ डाल दो। अब यहाँ पे एक चीज मुझे देखो, क्या ऊपर और नीचे दोनों सेम हो रहा है क्या, कैसे भैया, देखो एक माइनस का ऊपर भी एक माइनस का, सेक प्लस में सेक प्लस में, टेन प्लस में टेन प्लस। अरे भाई हाँ, तो जब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
अंश और हर में सेम सेम रहे और मल्टीपल के फॉर्म में रहे, ये एक दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में, ये तो पूरा टर्म ही कट रहा है, तो मतलब कि भैया आप ना इस पूरे टर्म को यहां से लो यूं और यहां से लो यूं, काट दो, तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा पप्पूराम, ये ऊपर में कुछ नहीं एक और नीचे में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, बस यही तो लाना था, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो गया बेटा। आर एच एस बराबर एल एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, हमने कर दी प्रूव्ड, हमने कर दी। क्या चीजें समझ में आई है बेटे, कॉन्सेप्ट है इसमें, हमने कैसे कॉमन लेना सीखा, हमने यहाँ पे कॉमन क्यों लिया, उस चीजों को बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, है ना, सब समझ में आ जाएगी, है ना बेटा। चलिए